ऑफ नाइट्राइल्स। रिमेंबर नाइट्राइल्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई इंडिकेशन मौजूद नहीं है। वो हैं आर बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाते हैं जिस तरह बाकी डिराइवेटिव्स हैं। तो इस वजह से इनको भी डिराइवेटिव्स कंसीडर किया गया है, क्योंकि अपॉन हाइड्रोलिसिस जो अल्काइल साइनाइड हैं या नाइट्राइल्स हैं दे प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इनकी रिएक्शंस में हाइड्रोलिसिस है, रिडक्शन है और रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। तो ये हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हाइड्रोलिसिस की तरफ। Hydrolysis is reaction of water in which water breaks into hydrogen and hydroxyl ion। यहाँ पे पॉइंट याद हो कि एसिड जो अल्काइल नाइट्राइल्स हैं नाइट्राइल्स, इनकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या बेस हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। एसिड हुआ या बेस इस्तेमाल करेंगे, वाटर और साथ में हीट, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव डिराइवेटिव्स हैं। जितनी भी डिराइवेटिव उसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो नाइट्राइल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमें दे जाएंगे एसिड एमाइड्स, और नेक्स्ट स्टेप में फिर इनकी जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे द सेम प्रोसीजर, सो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे जाएंगे विद एवोल्यूशन ऑफ एमोनिया NH3। तो ये इनका ओवरव्यू। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एसिटिक या CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम हुआ और इथेन नाइट्राइल इसका आयुफेक नेम हुआ। इसका जब हम रिएक्शन करेंगे, ये हमने H2O डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HCl या बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट किया, you will get the acid amide, that is acetamide, double bond O and NH2। और फिर फर्दर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे HCl H2O and heat, we will get acetic acid CH3C double bond O OH with evolution of ammonia। तो ये अपॉन हाइड्रोलिसिस फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर जाते हैं। अब अगर हम इसका मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे, मैकेनिज़्म में स्टडी करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में CH3C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन फ्राम द एसिड जो हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा टूवर्ड्स दी हाइड्रोजन नाइट्रोजन और इसके साथ फिर मिल जाएगा दिस हाइड्रोजन आयन। तो हमें आगे मिल जाएगा CH3 कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH। ये नेक्स्ट स्टेप में CH3C विद पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड नाइट्रोजन H। अब इसके साथ वाटर का रिएक्शन होगा, दिस इज़ HOH फॉर वाटर। यहाँ पे ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, वी विल गेट, और ये जो OH है ये जाके कार्बन पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, वी विल गेट CH3C बॉन्ड OH, और इधर वहीं डबल बॉन्ड NH मौजूद है, एंड दैट हाइड्रोजन आयन एसिड को वापस मिला। अब नेक्स्ट जो ये इंटरमीडिएट भी बना है, तो दिस इज़ CH3C बॉन्ड OH, कुछ यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड NH। अब इसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसी इंटरनल ट्रांसफ़र
वो कुछ चूँकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी CH3, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड सिंगल बॉन्ड NH2। तो इस तरह से एमाइड स्टेप तक हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट में एमाइड अब फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा। दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। अगेन द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। वी विल गेट द प्रोडक्ट इज दैट इज CH3, C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन बॉन्ड NH2। ये इंटरमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में पहुँचेगा, CH3, C OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH2, और अब वाटर की बारी है। तो वाटर रिएक्शन, वाटर में बॉन्ड OH की तरफ टूटेगा और OH आके यहाँ अटैक कर जाएगा ऑन द पॉजिटिव कार्बन। तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो हो जाएगा CH3, C बॉन्ड OH, और यहाँ पे बॉन्ड OH एंड बॉन्ड NH2। ओके, अब ये नेक्स्ट आएगा CH3, C OH, यहाँ पे ये OH लिखा एंड दिस इज़ NH2। अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये जो OH वाला H है वो इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3, C ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, नीचे OH ही रहता है, और NH3 इवॉल्व होगा। So this was about the mechanism for hydrolysis of nitriles. Next reaction इनका है reduction. Reduction में nitriles, इनकी जब हम reduction करते हैं तो ये दे जाते हैं amines, और जितने भी बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स हैं तो वो सारे प्राइमरी अल्कोहल दे जाते हैं अपॉन रिडक्शन। फिर नाइट्राइल जो हैं बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। लेते हैं एग्जाम्पल मिथाइल नाइट्राइल का। अब यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब यहाँ पे देखें, इससे हमने अमीन बनाना है, तो अमीन बना दें, दैट इज़ CH3 अपनी जगह पे, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन जो है वो CH2 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड NH जो नाइट्रोजन था तो वो NH2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मिथाइल नाइट्राइल था ये इथाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसने 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, उसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हुए, उसको CH2 किया, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होके उसको NH2 किया। तो ये इनका जो रिडक्शन है वो इस फॉर्म में देख सकते हो। रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, दिस इज मिथाइल नाइट्राइल, और ग्रिग्नर्ड रिएजेंट CH3 MgBr हो, क्लोरीन हो,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो रिमेंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल द अल्काइल ग्रुप ही है और यहाँ पे बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा। द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट CH3C है, कुछ यूँ लिखते हैं डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड MgBr और इधर सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो नाइट्रोजन के साथ तो इस किस्म के फंक्शनल ग्रुप को एमाइन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक एमाइन बना इंटरमीडिएट और इसकी अब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो ये हुआ एमाइन, दिस इज़ NMgBr एंड CH3। इसकी अब जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन आयन ही लिखते हैं और इनके रिएक्शन से हमें मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे हो जाएगा NH। ये कैसे हुआ? दिस नाइट्रोजन इज़ नेगेटिव, मैग्नीशियम इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे बॉन्ड OH की तरफ टूटेगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिल जाएगा और OH जो है MgBr, दिस इज़ OH MgBr। अब इस एमाइन की नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस होती है, दिस इज़ CH3C डबल बॉन्ड NH और CH3। नेक्स्ट इसकी वहीं एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ, जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो कुछ यूँ होगा CH3C सिंगल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, दूसरा हाइड्रोजन वाटर के, तो NH2 हुआ। कार्बन के साथ बॉन्ड हो जाएगा OH और सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप C, दिस इज़ NH2 CH3 और ये O बॉन्ड H। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। सो हमें मिल जाएगा CH3C। अब इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला CH3, तो ये बना कीटोन, एसीटोन या प्रोपेनोन। और नेक्स्ट जो है NH2 था और एक हाइड्रोजन ये नीचे वाला, सो इट बिकम्स NH3। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट कीटोन ही प्रोड्यूस होंगे। अब कीटोन कितने कार्बन का प्रोड्यूस होगा तो डिपेंड करेगा अपॉन द कार्बन एटम्स इन द स्टार्टिंग नाइट्राइल as well as the alkyl group of the Grignard reagent। तो उन कार्बन को मिला के उतने ही कार्बन का कीटोन बनेगा।